बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैरुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिस खाओ। दोस्तों, चिकन कुलजूम बनाना है घर पर, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप भी ऐसी रेसिपी घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और घर पर बनाएं और बहुत ही मज़ेदार और इन्जॉय करें। और ये चीज़ें सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा, पिघला हुआ मक्खन चाहिए 2 चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए आधा चम्मच ईस्ट, चीनी चाहिए 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक चाहिए, ड्राई मिल्क चाहिए 1 चम्मच और गर्म पानी चाहिए बस। अब हम सबसे पहले इसे गूंद लेंगे। गूंदने के लिए पहले डालेंगे नमक, चीनी डाल देंगे, अब ड्राई दूध डाल देंगे, ड्राई मिल्क, ईस्ट डाल देंगे, इसमें पिघला हुआ मक्खन आधा डाल देंगे और आधा रख लेंगे बाद में फिलिंग के लिए। अब हम इसे गूंद लेंगे, अच्छे तरीके से गूंदेंगे और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हमने अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि इसके अंदर बबल ना रहे और ये इसकी रोटी जो है बहुत ही अच्छी बन सके। तो अगर आप इसको ज़्यादा गूंदेंगे, अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसकी रोटी का। अगर आप इसको कम गूंदेंगे और तब आपको फिर इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अब मैंने इसे गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा पिघला हुआ मक्खन। ये मैंने ओवन में डालकर इसको पिघला लिया था। वो जो ब्लू बैंड की जो टिकिया होती है वो आपने लेनी है। तो अब मैं इसको साइड पर रख दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है फिर से। इसको आप इसके अंदर डालकर भी गूंद सकते हैं। अब मैं इसको साइड पर रख दूंगा ढाँप कर अच्छे तरीके से। तो इसको आपने गर्म जगह पर रखना है। अब हम आ जाते हैं जी फिलिंग की तरफ से। सबसे पहले आधा किलो चिकन लेंगे, 1 अंडा लेंगे, साल्ट लेंगे, आधा नमक, तो ये लेंगे पिज़्ज़ा चीज़ और ये दोनों चीज़ें लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, प्याज लेंगे, 1 अदद लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे 1 अदद और ऑरिगेनो लेंगे आधा चम्मच। सबसे पहले हम चिकन को लेंगे जी फ्राई पैन के अंदर, फ्राई पैन में डाल देंगे चिकन को। पहले ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि दोस्तों चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, इससे फिर मसला बन जाता है। तो सबसे पहले हम चिकन डाल देते हैं। अब हम चिकन के अंदर नमक डाल देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, अब प्याज डाल देते हैं, शिमला मिर्च डाल देते हैं। अब सब चीज़ें बारी बारी डालेंगे। काली मिर्च डाल देंगे अब जी, सॉस डाल देते हैं अब पिज़्ज़ा सॉस। अब इसमें हम ऑरिगेनो डाल देंगे, ऑरिगेनो आधा चम्मच। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ नहीं फ्लेम करनी, आग आपने लो रखनी है, हल्की आंच पर इसको अच्छे तरीके के साथ आपने इसको पकाना है। जो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने अभी पका लिया है। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए उतार लेंगे चूल्हे से जी। इसके बाद चूल्हे से उतार कर अब हम इसको, जो मैंने ईस्ट रखी थी वो, अब हमारा मैदा जो तैयार हो चुका है, इसको पंचिंग करके अब हम इसको निकाल लेंगे इस बर्तन से अंदर। तो इसको हम खुशका लेंगे थोड़ा सा। डस्ट आपने हो सके तो आटा भी ले सकते हैं क्योंकि आटे के साथ जो है इसका कलर बहुत अच्छा बन जाएगा, थोड़ा सा रेड रेड कलर आ जाएगा आटे के साथ। तो ये मैदा अब हमने इसको 1 पेड़ा इसका अच्छे तरीके से बना लेना है। 1 पेड़ा बनाने के बाद हमने इसके 2 हिस्से करने हैं क्योंकि ये तकरीबन 2 चिकन कुलजूम की रेसिपी है। तो अब हम इसके 2 पीसेस कर लेते हैं जी। दोस्तों, मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अब पहले इसका 1 पेड़ा बना लेंगे और उसको बेल लेंगे। इसका पेड़ा बना लिया, अब इसका भी बना लेते हैं।
जी अब मैं इसको बेल लूँगा और इसको रोटी बनाने के लिए, तो दोनों पेड़े जो हैं अच्छे तरीके से हो गए हैं, वो दूसरा थोड़ा सा रहता है, मैं उसको बाद में सेट कर लूँगा। इसको पहले बेल लेता हूँ, अच्छे तरीके के साथ आपने बेलना है। कोशिश करें कि आप जितनी अच्छे तरीके से इसे गूँधेंगे इसका उतना ही अच्छा बेलने में रिज़ल्ट आएगा। इसमें कोई आपको दाने से नहीं नज़र आएंगे और ये बहुत ही अच्छा फूलेगा भी, बहुत ही अच्छा बनेगा भी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से, अब मैंने रोटी इसकी बना ली है, तो अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करूँगा। ये मैंने एक प्लेट के अंदर इसे शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें फिलिंग करूँगा। सबसे पहले अंडा फेंटूँगा। अंडा फेंटने के बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे, ये मैंने अंडा फेंट लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें डालूँगा पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस से आपने आधी रोटी को कवर कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए मैं इसको कवर कर लेता हूँ अभी। जी मैंने अब इसे कवर कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगा चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ और चेडर चीज़ दोनों डालूँगा। ये आपने हाफ़ हाफ़ कप ले लेनी है, पिज़्ज़ा और चेडर चीज़ दोनों आपने ले लेनी है हाफ़ हाफ़ कप। बहुत ही ये मज़ेदार बनाने के लिए चीज़ बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। आपने एक और चीज़ याद रखनी है, किनारों से थोड़ा सा दूर ही रखना है फिलिंग को, क्योंकि इस पर हम अंडा लगाएंगे तो ये फिर इसको बंद करने में मदद देगी। तो किनारों से आपने थोड़ी सी फिलिंग को दूरी ही रखना है, किनारों पर हमने अंडा लगाना है। अब मैंने चीज़ लगा ली है अच्छे तरीके से पहले नीचे। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग, तो चिकन डालेंगे। अब हम इसमें चिकन हस्बे ज़रूरत आप जितना डाल सकते हैं डाल लें, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा गलजूम मोटा बन जाएगा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आप कम डालेंगे तो थोड़ा सा पतला बन जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से इसे भर लें। भरने के बाद अब आपने इसको फोल्ड करना है। पहले ये एक साइड से हम इसको अब फिर से इसको हम डालेंगे चीज़ इसके ऊपर। दोनों साइडों पर आपने नीचे भी चीज़ डालनी है और इसके ऊपर भी चीज़ डालनी है। तो याद रखें कि आपने चीज़ जो है दो लेनी है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। इससे आपका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आपको एक तंदूरी से जायका आएगा, जैसे आपने इसको तंदूर में बनाया है। तो बहुत ही लाजवाब है यार, बहुत ही जायकेदार चीज़ बनती है। आप घर पर बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ये देखें मैंने अब इसके ऊपर चीज़ का, दोनों चीज़ों का कोट कर दिया है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडा। अंडा आपने एक साइड पर लगा देना है और जो किनारे बचते हैं रोटी के, आपने उस रोटी के किनारों पर भी लगा देना है अच्छे तरीके से अंडा। तो इससे ये होगा कि इसको बंद करने में मदद देगा और ये पकाने के दौरान जो है ये खुलेगी भी नहीं रोटी। तो बहुत ही लाजवाब बनेगी। अभी मैं आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा आपको। यार इसका टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने माशाल्लाह से काफ़ी रेसिपी तैयार की है, लेकिन इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट था, बहुत ही लजीज। अब हम इसको फ़ोल्ड कर देते हैं और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फिर हम इसको कांटे के साथ प्रेस करके इसको करेंगे बंद। और अब हम इसको पहले अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो आपने इसके बाद लेना है एक अदद कांटा, जो चमची के साथ जो कांटा होता है वो आपने लेना है और लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से उसके साथ फ़ोल्ड करना है। तो पहले हम एक किनारे से शुरू करेंगे इसको और फ़ोल्ड करते जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप आनी शुरू हो जाएगी आपको और ख़ूबसूरत भी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने अब बनाना है। तो इसको करने के बाद जी आपने इसके ऊपर 2 से 3 कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ऐसा होगा कि इसकी जो लुक है बहुत प्यारी आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर जो है अंडे का फिर से पेस्ट लगा देंगे इसके ऊपर। जी मैंने इसके ऊपर फिर से अंडे का पेस्ट लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर छुरी के साथ निशान लगा देंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो
तो ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। इससे ये है कि थोड़ी सी लुक, थोड़ी सी वीआईपी लुक आती है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये मैंने अभी लगा लिए हैं इसके ऊपर कट, और मैं अब इसको डालूँगा। आप फ्राई पैन में भी इसे कर सकते हैं और तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, रोटी बनाने वाले तवे के ऊपर। तो मैं इसको तवे के ऊपर करूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो मसला हो जाएगा, तो हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अब इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करके रख देंगे। जी दोस्तों, देख सकते हैं ये उल्टी साइड जो ऊपर आ गई है, सीधी साइड नीचे चल गई है, लेकिन फिर भी इसकी लुक बहुत ही अच्छी बनेगी, आप देख लेंगे। मैं अब इसको ढाँप दूंगा अच्छे तरीके के साथ। तो ये मैं इसको थोड़ा सा पहले ऑयल जो है इसका अच्छे तरीके के साथ लगाना चाह रहा हूँ इसकी चारों किनारों पर। तो अब मैं इसको ढाँप देता हूँ। ढाँपने के बाद अब मैं 5 मिनट के बाद इसको फिर से उठाऊँगा। जी देखिए माशाल्लाह से ये 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त 5 से 10 मिनट लगे हैं इसको दोनों साइडों पर। तो ये हमारा चिकन कलज़ूम तैयार हो चुका है। तो आप भी इसको घर पर बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है, आपके सामने मैंने अभी बनाई है। तो यार ये मज़ेदार बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल खालिस खाओ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो नेक्स्ट देखने के लिए हमें ज़रूर कमेंट्स किया करें। और आपके कमेंट्स की वजह से हमारा जो मोटिवेट है वो बढ़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल खालिस खाओ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।